हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने त्वचा द्वारा जो एहसास करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारे दिमाग तक कैसे पहुंच जाता है। आखिर कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैंने पिछले वीडियो में भी न्यूरॉन की बनावट समझा दिया था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये न्यूरॉन है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका कई प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये वाली सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्लियर है? अब देखिए जो सेल बॉडी के ऊपर जो ये धागानुमा संरचना निकली रहती है, उसको कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट को हिंदी में कहते हैं द्रुमिका। ठीक है, डेंड्राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। अब आइए सेल बॉडी के नीचे जो ये लंबी सी पूंछ दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। ठीक है, और एक्सोन को एक परत घेरी रहती है, एक्सोन के ऊपर एक परत सही रहती है, जिसे कहते हैं माइलन सेल्स। और माइलन सेल्स जो होती है वो सक्वान सेल से बनी रहती है। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, जाकर एक बार देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे भी, इस लंबी पूंछ के नीचे देखिए फिर धागानुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि जैसे हमारे जो सेंसर ऑर्गन है, सेंसर ऑर्गन कौन कौन से है? हमारे सेंसर ऑर्गन 5 है। कौन कौन? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। यानी इन्हीं के माध्यम से हम कुछ फीलिंग या कोई चीज महसूस करते हैं। ठीक है, आंख से हम देखते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, कान से हम सुनते हैं, तभी ना हमारे अंदर कुछ महसूस या एहसास होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो हम फीलिंग्स को महसूस करते हैं, वो आखिर कैसे हमारे दिमाग तक जाता है, कैसे? तो देखिए इन सेंसर ऑर्गन के द्वारा जो महसूस करते हैं, वो न्यूरॉन के द्वारा ही दिमाग तक जाता है। लेकिन कैसे जाता है, किस न्यूरॉन के माध्यम से जाता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो न्यूरॉन है वो कई प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 तरह की होती है। कौन कौन? सेंसरी, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदी तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन जिसे चालक तंत्रिका कोशिका, और होता है इंटर न्यूरॉन जिसे मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फीलिंग्स को दिमाग तक ले जाने का काम करता है, यहाँ पर देखिए फीलिंग्स को दिमाग तक, देखिए फीलिंग को कहाँ तक ले जाता है? दिमाग तक। फीलिंग्स यानी कि एहसास को कहाँ ले जाता है? माइंड, दिमाग तक। ये कौन ले जाने का काम करता है? तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो हम एहसास करते हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है। यहाँ पर देखिए अब कैसे कैसे जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे हमारी फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी जो हम अपने संवेदी अंग द्वारा मैसेज प्राप्त करते हैं, वो जो होता है डेंड्राइट प्राप्त करता है। सबसे पहले डेंड्राइट से होते हुए, ये सभी चीजों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचता है एक्सोन टर्मिनल तक, इसके अंतिम छोर तक। सबसे पहले डेंड्राइट उस मैसेज को प्राप्त करता है, उसके बाद इससे होते हुए एक्सोन टर्मिनल तक आता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 न्यूरॉन बताया है, हमारे अंदर बहुत सारे न्यूरॉन है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन है और उन सभी न्यूरॉन से होते हुए हमारे दिमाग तक जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन है और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है। कैसे हमारे फीलिंग्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है? तो देखिए सबसे पहले ये डेंड्राइट जो है मैसेज प्राप्त करता है। क्या करता है? मैसेज को प्राप्त करता है। ठीक है, जब ये मैसेज को प्राप्त कर लेता है तो एक्सोन द्वारा होते हुए, एक्सोन के द्वारा होते हुए यह अपने एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचता है। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सबसे अंतिम छोर तक पहुंचता है। जब ये अपने अंतिम छोर तक पहुंचता है तब दूसरा जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट इसके अंतिम छोर यानी कि एक्सोन टर्मिनल से आकर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हो गया इसका एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का हो गया ये
डेंड्राइट। ठीक है, अब इनके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक गैप, जहां पर जुड़ाव होता है इन दोनों का, एक गैप होता है, जिन्हें कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो यदि कोई पूछे कि किसके द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारी फीलिंग्स, हमारी एहसास ट्रांसफर होती है, तो क्या कहेंगे, सिनेप्स के द्वारा। सिनेप्स का क्या, सिनेप्स कैसे होता है, तो वो कहेंगे कि एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो थोड़ी सी गैप होती है, यानी कि जब आकर वो दोनों जुड़ते हैं, उन्हीं जुड़ाव की स्थिति को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। इसी तरह से लगातार श्रृंखलाबद्ध सभी न्यूरॉन होते हैं और क्या होंगे कि एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, फिर इसका हो जाएगा एक्सोन टर्मिनल और तीसरे न्यूरॉन का क्या हो जाएगा, डेंड्राइट, फिर उसका हो जाएगा एक्सोन टर्मिनल, फिर उसका हो जाएगा डेंड्राइट। इस तरह से होते हुए, इस तरह से पूरे होते हुए क्या आ जाएगा, हमारे दिमाग तक आ जाएगा। सपोज एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे हमें किसी ने यहाँ पर मान लीजिए टच कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कोई टच कर दिया। ठीक है, यहाँ यहाँ टच कर दिया, तो यहाँ जो हमको टच का एहसास हुआ है वो हमारे सभी अंगों द्वारा होते हुए, न्यूरॉन्स द्वारा होते हुए क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क तक जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर टच किया है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति हमें यहीं पर टच किया है, तो क्या होता है, उसके लिए चालक तंत्रिका कोशिका यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, फिर क्या होगा कि दिमाग से फिर वो आएगा तंत्रिका, चालक तंत्रिका कोशिका, और दिमाग से होते हुए फिर हमारे सेंसर ऑर्गन तक लेकर आएगा, और ये हमें महसूस कराएगा कि जो व्यक्ति हमें टच किया है वो इस जगह पर टच किया है। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन क्या करता है कि जो हम फीलिंग्स को एहसास करते हैं वो दिमाग तक ले जाता है, और कहाँ पर वो एहसास महसूस हो रहा है उसका जो एहसास है वो हमें चालक तंत्रिका कोशिका द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारे फीलिंग्स, एहसासों का ट्रांसफर होता है और हमें पता चल पाता है कि हमारे सेंसर ऑर्गन जो एहसास को प्राप्त किए हैं वो कहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये भी मैंने समझा दिया, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से कोई मैसेज का आदान प्रदान होता है वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी, और आप चाहे तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।